नमस्कार। आज हम दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने के विषय पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। कई भारतीयों के लिए ये एक सपना सा है, पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सुरक्षित है? और सबसे बड़ी चिंता, क्या इसमें भारत के टैक्स विभाग या फिर ईडी मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच का कोई खतरा है? हमारे पास जो जानकारी है वो दुबई संपत्ति निवेश भारतीयों के लिए दिशा निर्देश नाम के एक स्रोत से ली गई है। आज हमारा मकसद है इसकी खास बातें समझना, जैसे दुबई क्यों इतना लुभाता है निवेश के लिए, भारत के अपने कानून इस बारे में क्या कहते हैं, और वो कौन सी ज़रूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए ताकि बाद में कोई कानूनी या पैसों की उलझन ना हो। तो दुबई का आकर्षण तो है ही, एक चमकता शहर, पर क्या वहाँ प्रॉपर्टी लेना उतना आसान है? चलिए देखते हैं ये स्रोत क्या बताता है। इस जानकारी के मुताबिक दुबई में निवेश काफी हद तक सुरक्षित माना जाता है। वहाँ नियम कानून है, जैसे दुबई लैंड डिपार्टमेंट है, रेरा है, जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और निवेशकों के हितों का ध्यान रखती है। और हाँ, विदेशियों को कुछ खास इलाकों में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मतलब पूरी मिल्कियत वाली प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत भी है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो सुनने में आता है दुबई में, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं, कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं, इनकम टैक्स भी नहीं। और कहते हैं कि किराए से आमदनी यानी रेंटल यील्ड्स वो भी काफी अच्छी हैं। हाँ बिल्कुल, ये टैक्स फ्री माहौल और जो रेगुलेटरी ढांचा है वो इसे आकर्षक तो बनाता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहीं पर भारतीय निवेशकों के लिए भारत के अपने नियम सामने आ जाते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी एलआरएस का पालन करना। ये वो स्कीम है जो तय करती है कि कोई भारतीय नागरिक कानूनी तौर पर एक साल में कितना पैसा विदेश भेज सकता है। फिलहाल एलआरएस के तहत एक भारतीय नागरिक एक वित्तीय वर्ष में मतलब अप्रैल से मार्च तक अधिकतम USD 2,50,000 यानी करीब $2.5 लाख ही विदेश भेज सकता है। और हाँ, इसमें प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी भेजा गया पैसा शामिल है। अच्छा, तो $2.5 लाख की सीमा है एलआरएस के तहत, पर क्या सिर्फ इस लिमिट के अंदर पैसा भेजना ही काफी है, या फिर जैसे ईडी या इनकम टैक्स विभाग है उनकी नजर से बचने के लिए और भी कुछ करना पड़ता है? ये बहुत अहम सवाल पूछा आपने। सिर्फ पैसा भेजना काफी नहीं है। देखिए, सबसे जरूरी है कि ये पैसा आपकी मेहनत की कमाई हो, मतलब वैध स्रोत से आया हो, और इसे एलआरएस के नियमों के तहत किसी ऑथराइज्ड डीलर बैंक के जरिए ही भेजना होगा। आरबीआई को सही जानकारी देना, सही पर्पस कोड बताना, ये सब जरूरी है। हवाला जैसे गैर कानूनी रास्ते तो बिल्कुल नहीं अपनाने चाहिए, वो सीधे सीधे मुसीबत को दावत देना है। और एक और बहुत जरूरी बात, शायद सबसे जरूरी बात, दुबई में खरीदी गई इस प्रॉपर्टी की जानकारी आपको अपने भारतीय इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर में देनी ही होगी। ये अनिवार्य है। आईटीआर फॉर्म 2 या 3 में एक खास सेक्शन होता है, शेड्यूल FA यानी फॉरेन एसेट्स। इसमें आपको अपनी विदेश में स्थित सभी संपत्तियों का, चाहे वो घर हो, बैंक अकाउंट हो या कुछ और, उसका पूरा ब्यौरा देना होता है। इसे छुपाना एक बड़ी गलती हो सकती है। अच्छा, मतलब उसे आईटीआर में दिखाना ही पड़ेगा। और अगर उस प्रॉपर्टी से कोई कमाई हो रही है, मान लीजिए किराया आ रहा है या उसे बेचकर मुनाफा हुआ, तो उसका क्या होगा? दुबई में तो टैक्स नहीं है, पर भारत में टैक्स लगेगा। हाँ, ये एक और पहलू है जिस पर ध्यान देना होगा। अगर आपको दुबई की प्रॉपर्टी से किराया मिलता है या उसे बेचने पर कोई कैपिटल गेन होता है, तो उस आमदनी पर आपको भारत में टैक्स देना पड़ सकता है। हालांकि भारत और UAE के बीच एक समझौता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट यानी DTAA, दोहरे कराधान से बचाव समझौता। ये समझौता ये सुनिश्चित करता है कि एक ही आमदनी पर आपको दोनों देशों में टैक्स ना देना पड़े। तो DTAA के तहत हो सकता है आपको भारत में कुछ टैक्स क्रेडिट मिल जाए, या कुछ मामलों में आय सिर्फ एक ही देश में टैक्सेबल हो। लेकिन नियम चाहे जो भी राहत दें, आपको वह आमदनी अपने ITR में दिखानी जरूर होगी। टैक्स लगेगा या नहीं वो बात की बात है, पर डिस्क्लोजर यानी जानकारी देना जरूरी है। समझ गए। तो अगर कोई व्यक्ति सारे नियम मानता है, एलआरएस के तहत सही तरीके से पैसा भेजा, आईटीआर में प्रॉपर्टी और उससे हुई कमाई अगर कोई है तो वो सही बताई, तो क्या फिर भी चिंता करने की कोई जरूरत है? क्या तब भी ईडी या टैक्स विभाग की जांच हो सकती है? देखिए, अगर
सब कुछ नियमों के दायरे में और पूरी पारदर्शिता के साथ किया गया है तो आमतौर पर चिंता की कोई खास वजह नहीं होनी चाहिए। जांच का डर या नोटिस का खतरा तभी बढ़ता है जब पैसे का स्रोत संदिग्ध हो, पैसा गैर कानूनी तरीके से जैसे हवाला से भेजा गया हो, या फिर संपत्ति या उससे हुई कमाई को आईटीआर में छुपाया गया हो, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई शक हो। एजेंसियां पैटर्न देखती हैं, अगर कहीं कोई गड़बड़ लगती है तभी वो ज्यादातर जांच करती हैं। इसीलिए सारे दस्तावेज, सारे कागजात संभाल कर रखना बेहद जरूरी है। आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक से पैसे भेजने का सबूत जिसे रेमिटेंस रिकॉर्ड कहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का एग्रीमेंट, अगर किराए पर दी है तो किराए की रसीदें, ये सब आपके पास होने चाहिए। ये आपके बचाव में काम आ सकते हैं अगर कभी कोई सवाल उठता है तो। हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस स्रोत में कुछ सुझाव भी दिए गए थे, शायद इसी से जुड़े हुए, जैसे हमेशा बैंक जैसे आधिकारिक चैनलों का ही इस्तेमाल करें पैसा भेजने के लिए। हर लेन देन का, हर ट्रांजैक्शन का पूरा रिकॉर्ड रखें। आईटीआर ध्यान से और समय पर फाइल करें और शेड्यूल एफए में विदेशी संपत्ति की जानकारी देना कभी न भूलें। और नकद लेन देन से बचें, जितना हो सके बैंकिंग चैनल का ही इस्तेमाल करें। और ये भी कि किसी ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स सलाहकार से सलाह लेना फ़ायदेमंद हो सकता है जिसे फीमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और डीटीएए की अच्छी समझ हो। बिल्कुल सही, सार यही है। संक्षेप में कहें तो दुबई में प्रॉपर्टी निवेश एक अच्छा अवसर हो सकता है, इसमें पोटेंशियल है, लेकिन भारतीय कानूनों का पालन करना पहली और सबसे अहम शर्त है। पारदर्शिता, सही दस्तावेज और नियमों की पूरी जानकारी, यही सुरक्षित निवेश की कुंजी है। एलआरएस की सीमा याद रखनी है, आईटीआर में घोषणा करनी है और टैक्स संबंधी नियमों को समझना और मानना है। बिल्कुल, मतलब दुबई में घर खरीदने का सपना देखने वालों को सिर्फ लोकेशन, कीमत और रिटर्न के बारे में ही नहीं सोचना है, बल्कि उन्हें भारत के कानूनी और टैक्स के जो नियम हैं, उनकी बारीकियों पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। और अंत में एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं, क्या दुबई का वो टैक्स फ्री माहौल और शानदार लाइफस्टाइल का जो आकर्षण है वो इतना ज्यादा है कि वो भारत में बढ़ते कंप्लायंस मतलब नियम पालन की जो जरूरतें हैं और जांच के संभावित जोखिम पर भारी पड़ता है? ये फैसला हर निवेशक को अपनी निजी वित्तीय स्थिति, जोखिम लेने की क्षमता और नियमों को समझने और मानने की इच्छा के आधार पर ही करना होगा।